1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे। 1 कोरिंथियंस 13 चैप्टर, प्रोवर्ब्स 1-2 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय, नीति वचन 1-2 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम अपने घुटनों के बल आकर पिता परमेश्वर हम कबूल करते हैं अपने मुंह से कि प्रभु यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। वह हमारा उद्धार करता है, हम उसके देह के अंग हैं, हम उसके देह में सदस्य है। हम कबूल करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारा नया जन्म हुआ है, तेरे आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने हमको जन्माया है, वचनों से हमको जन्म मिला। हम धन्यवाद करते हैं इस नए समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में शुरू किया है, और इस समय को नया बनाते जाने के लिए तेरा वचन सिखाने वाला पवित्र आत्मा हम में मौजूद है। हम धन्यवाद के साथ पवित्र आत्मा तुझे स्वागत करते हैं। हमारा मन, हमारी सोचें तो वचनों के अधीन लेकर आ, हमें नया मनुष्यत्व पहना हुआ, मसीह यीशु को पहना हुआ चरित्र प्रकट करने वाला हमें बना। हमारे अंदर से परमेश्वर का न्याय, धार्मिकता, प्रेम, हमारे गुणों में परमेश्वर के गुण को व्यक्त होने वाला हमें बना। हम इस वचन के अधीन आते हैं। हम अपने जिद को, अपने शरीर के कामनाओं को, वासनाओं को वार देते हैं, क्रूस के ऊपर हम उसे चढ़ा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे शरीर को तोड़कर हमारे अंदर परमेश्वर का गुण और परमेश्वर के स्वभाव को लेकर आता है। हमने अपने शरीर की अवस्थाओं के हर एक पाप को हमने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है पाप के साथ। हम परमेश्वर के लहू से, जो पवित्र मेमने का लहू है, जो हमारी खातिर, पाप की खातिर बहाया गया है, हमें निर्दोष साबित करने के लिए जो शरीर तोड़ा गया है, जो क्रूस के ऊपर जो श्रापित मृत्यु यीशु मसीह को दिया गया है, वहीं पर हमारा शारीरिक वासनाएं टूट गया है और हमने उसमें से छुटकारा पा लिया है। हम परमेश्वर के क्रोध में से बाहर आ चुके हैं। पाप का प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है। हमारा प्राण प्रभु यीशु के लहू से धो लिया गया है। हम शुद्ध प्राण के भरे हुए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन भरा जा रहा है। हम परमेश्वर के उजियाले से और सुगंधित द्रव्य से महकने वाले और चमकने वाले लोग हैं। हमारे सामने अंधेरा रुक नहीं पाता है। हमारी कोई टूटी दीवारें नहीं है। हम सब कुछ यीशु मसीह के अंदर सही और सीधाई में, खराई में ठहराए गए हैं। हमारे अंदर कोई अभिलाषाएं, पाप की अभिलाषाएं जीवित नहीं है। हमारे अंदर हमारी रखवाली करने वाला, हमें पाप के मनोकामनाओं से बचाने वाला पवित्र आत्मा मौजूद है। हमें पाप का भार लेकर चलने की जरूरत नहीं है। हम दोष में से आज़ाद हो जाते हैं। हम पाप के दोषों में से आज़ाद हो जाते हैं। हर एक पाप के जोर और जोश में से आज़ाद हो जाते हैं। हम परमेश्वर के न्याय, धर्म, प्रीति को जो मसीह यीशु में से हमको प्राप्त हुआ है, हम उसे धारण करते हैं। अब हमारा प्राण उजियाले से भरपूर है और हम अपने प्राण को परमेश्वर के वचन के साथ मेल करके, परमेश्वर चाहता है उस इच्छा को हम अपने अंदर ले लेते हैं। हम परमेश्वर के मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आज का समय हम पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देते हैं। तो वचनों के अधीन लेकर आ और हमें परमेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाला बना। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 1 Corinthians चैप्टर 13 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। ऑल गिफ्ट्स हाउएवर एक्सेलेंट
are nothing without charity. The praises thereof. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become as sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, nor but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. हम पढ़ेंगे हिंदी BSI बाइबल में से पहले कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय पहले वचन से. प्रेम सबसे उत्तम मार्ग. पहले वचन से पढ़ेंगे. यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखो, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ. और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं. यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है. प्रेम डाह नहीं करता. प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं. वह अनरीति नहीं चलता. वह अपनी भलाई नहीं चाहता. झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है. वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है. प्रेम कभी टलता नहीं. भविष्यवाणियों हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी. परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा. जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी. परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी. अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे. इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ. पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है.